मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूं। देखिए, हम कवि, हम कलाकार, हमारा लक्ष्य धन प्रसिद्धि इन सबसे कुछ ऊपर होता है। हमारा लक्ष्य क्या है, मैं वहां से 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ कर रहा हूं कि समय आखिर नहीं है अब यहां आगाज करने का, यही अवसर प्रखर अपनी खुदा आवाज करने का। कि समय आखिर नहीं है अब यहां आगाज करने का, यही अवसर प्रखर अपनी खुदा आवाज करने का। कला होगी मुबारक आपको धन ही कमाने की, हुनर रखते मियाँ हम हैं दिलों पे राज करने का। हुनर रखते मियाँ हम हैं दिलों पे राज करने का। इसी क्रम में मैं 4 पंक्तियां और रखता हूं कि भरोसेमंद इसी जीवन में सवारी ही नहीं होती। घरों में अब यहां पर क्यों समझदारी नहीं होती, सभी पर काम सरकारी इसी का दुख है बस मुझको, यहां रिश्तों में क्यों आखिर वफादारी नहीं होती। बहुत बहुत आभार। मैं एक छंद आप लोगों के बीच में रखता हूं, सीधे सीधे स्वागत है। देखिए, जो चाय बेचा करते थे वो आज भारत के प्रधानमंत्री, जो सड़क पर अखबार बेचा करते थे वो थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने वेटर का काम किया मेसी फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी। ये सारे उदाहरण इस बात को बताते हैं, जिंदगी कभी वो नहीं होती जो आपको जन्म से मिलती है, जिंदगी सदा वो होती है जिसे आप स्वयं बनाते हैं। तब मैं आपके बीच में पंक्तियों को रखता हूं, वाह, कि गीत में आ जाए बल और हो जाए सफल, भावपूर्ण ऐसा कोई राग पैदा कीजिए, चाहते सफलता है जीवन में आप यदि, परिश्रम और ही तो त्याग पैदा कीजिए। देश को संवारने और पीढ़ी को सुधारने का आप देश में ही महायाग पैदा कीजिए, और यदि छूना चाहते हैं आप आकाश को तो कार्य के प्रति अनुराग पैदा कीजिए। बढ़िया है, बहुत बहुत आभार। मैं आगरा के स्नेह से अभिभूत हूं, बस इस स्नेह को थोड़ा सा और बढ़ाइएगा। मैं आपके बीच में एक छंद और रखता हूं, शुद्ध वीर रस का के भाल को सजा के थाल। देश के श्रेष्ठ रचनाकार दिनेश रघुवंशी जी, आदरणीय बलराम जी, सभी लोगों की प्रस्तुति। के भाल को सजा के थाल में कपाल विकराल, काल महाकाल का ये भक्त आ गया सखे। के भाल को सजा के थाल में कपाल विकराल, के भाल को सजा के थाल में कपाल विकराल, काल महाकाल का ये भक्त आ गया सखे। वज्र के समान वक्ष को किए हुए हैं आज, धीर वीर बजरंग शत्र आ गया सखे। और देख देख लालों के ललाट लाल लाल लाल, भारती की चक्षुओं में रक्त आ गया सखे। पापियों से बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन उठा लो कृष्ण, पापियों से युद्ध का वक्त आ गया सखे। पापियों से युद्ध का वक्त आ गया सखे। प्यारे वाह, बहुत बहुत आभार। मैं इसी क्रम में अब आप उस माहौल में आते जा रहे हैं जिन पंक्तियों को सुनाने के लिए मैं बना रहा हूँ। आपने मुझे बहुत स्नेह से सुना है, मैं आपके घर के आंगन का बेटा हूँ, आपने अनेकों बार मुझे सुना है। लेकिन अब जो मैं पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा काव्यपाठ, मेरा संचालन सब एक तरफ था और ये पंक्तियां एक तरफ हैं। इस अंतिम पंक्ति में यदि आप सभी लोग एक साथ मुझे अपना आशीष देंगे तो निश्चित ही मुझे अच्छा लगेगा। और मैं आपके बीच में पंक्तियां सीधी सीधे शुद्ध वीर रस की कविता को प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा आपको चुटकुले सुना सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि शुद्ध कविता का मैं पाठ करूँ। मैं आपके बीच में पंक्तियां रखता हूँ कि जब तक नभ में चंदा चमके, जब तक वायु बहती जाए। यदि अंतिम पंक्ति ठीक हो तो, कि जब तक नभ में चंदा चमके, जब तक वायु बहती जाए, जब तक जल में आर्द्रता रहे, अग्नि ज्वलंत दहती जाए, जब तक उस मार्तंड का रथ नभ में विचरण करता जाए, बादल गरजे बिजली कौंधे, धरती का घट भरता जाए, जब तक श्वासों की सरगम हो, गंगा यमुना का संगम हो, कैलाश से लेकर अमरनाथ भोले बाबा की बम हो, जब तक भुजदंड फड़कता हो, जब तक ये हृदय धड़कता हो, जब तक धमनियों में ये रक्त अंगार समान भड़कता हो, जब तक साधु और संत रहे, जब तक आरंभ और अंत रहे, मेरी वाणी का टंकारण हेमा जीवन पर्यंत रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा बाबा। मेरी वाणी का टंकारण हेमा जीवन पर्यंत रहे। बहुत बहुत आभार। मैं अब सीधे सीधे आपके बीच में एक कविता को रखता हूँ जो मैंने युवाओं के ऊपर लिखी। अक्सर मंचों से युवाओं के विरोध में कविताओं को कहा गया है,
लेकिन मेरा प्रयास है कि युवाओं ने इस भारत को दिया क्या है, मैं वो कविता आप लोगों के बीच में रखूं। हाँ, कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं, सीधी सीधी भूमिका। आप युवाओं की उपस्थिति है तो ये कविता आपके दोगुने आशीष या कंची हो जाती, क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके समर्थन की बात कर रहा हूँ। स्वागत है। मैं आपके बीच में कविता को रखता हूँ कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा, कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा, हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा, हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कहता हूँ एक बात गर्जना भरे स्वर में सहराहों की, हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की इन सीमाओं की। ऊंचे हिमखंडों से लेकर गहरी गहरी सी नदियों तक हमको ना भुला पाएंगी ये सदियां भी सदियों सदियों तक। हमसे ही दीपावलियां है, हमसे ही तो होली है, आजाद का साहस हमसे है, मंगल पांडे की गोली है। पिछड़ेपन के अंधेरे को हमने ही मिलकर दूर किया, आखिर में हर दुश्मन के घमंड को चकनाचूर किया। हम नींव सरीखे पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के, अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवा हैं भारत। जय हो। वाह 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 वाह, जीवंत कर दिया, वाह। यदि दादा ने आदेश दे दिया है कि पुनः पढ़नी है तो मैं उस कविताओं को पढ़ूंगा। और यकीन मानिए, मैं दादा को सूर्य सदन में, आगरा के अन्य ऑडिटोरियम में आदरणीय अनुज त्यागी जी के कार्यक्रमों में मैंने दादा को 6 से 7 बार सुना है। यदि आज मुझे मंच पर उनका आशीष मिल गया, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। और मैं इस पंक्तियों का यदि उनका आदेश है तो दोबारा आपके बीच में रखता हूँ। लेकिन अंतिम पंक्ति ऐसे लगे नहीं कि ये दोबारा पढ़ी गई हैं। जोश और आपका उत्साह वही रहे कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा, हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। कहता हूँ एक बात गर्जना भरे स्वर में सहराहों की, हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की इन सीमाओं की। ऊंचे हिमखंडों से लेकर गहरी गहरी सी नदियों तक हमको ना भुला पाएंगी ये सदियां भी सदियों सदियों तक। हमसे ही दीपावलियां है, हमसे ही तो होली है, आजाद का साहस हमसे है, मंगल पांडे की गोली है। पिछड़ेपन के अंधेरे को हमने ही मिलकर दूर किया, आखिर में हर दुश्मन के घमंड को चकनाचूर किया। हम नींव सरीखे पत्थर है प्रगति की उच्च इमारत के, अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवा हैं भारत के। शाबाश, जय हो। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवा हैं भारत के। पिछले महीने जिस महापुरुष की जयंती गई है वहां से पंक्ति उठा रहा हूं। हाँ, कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था। हाँ, कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, जीवन जीने का दर्शन कभी दिनकर बन सिखलाया था। और मैं आप कविता के बीच में बोलूंगा नहीं, लेकिन बस इतना ही कहूंगा, छोटी सी बात। यदि कविता की अंतिम पंक्ति पे बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आपको मैंने इंग्लैंड पहुंचा दिया तो मेरा नाम ईशान देव है। मैं, और यदि आपकी तालियां ठीक ठाक आई तो समझूंगा कि अंतिम पंक्ति पे सभी इंग्लैंड पहुंच। अरे पहुंच। मैं पंक्तियां रखता हूँ कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, जीवन जीने का दर्शन कभी दिनकर बन सिखलाया था। यदि गए फौज में तो जाकर शत्रु का पल पल काल बने, संगीत जगत में हम ही नेहा कक्कड़ के सुरताल बने। भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है, यूपीएससी से IIT तक हर जगह पे गूंज हमारी है। साहित्य जगत में बन कुमार जनमानस के विश्वास बने, मैदानों में सूर्य कुमार सरीखे दिव्य प्रकाश बने। हम जिस स्थान पे जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं, राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। हाय हाय, बहुत बहुत आभार। वाह, हम जिस स्थान पे जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं, राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। वाह। मैं कविता का अंतिम बंद आप लोगों के बीच में रखता हूँ, बिल्कुल नया बंद। कल रात को मैंने लिखा है, कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त था तो ज़्यादा प्रस्तुति के लिए तैयारी का समय नहीं मिल पाया। लेकिन यदि मंच के बड़े लोगों का आशीष और आप लोगों का आशीष मिल गया तो समझता हूँ कि मेरा कायापाठ करना सफल रहा। मैं अंतिम बंद रखता हूँ। और अभी मैंने आपको इंग्लैंड पहुँचाया है। हाँ, पहुँच गए। अब उस इंग्लैंड से आज़ादी की तरफ लेकर आ रहा हूँ। तैयार रहिएगा। मैं पंक्तियाँ प्रारंभ करता हूँ कि आरोप लगाए हम पर भी, और इस अंतिम पंक्ति पे जिस व्यक्ति का नाम आए, जिस युवा का नाम आए, उस व्यक्ति के प्रति यदि सम्मान का भाव हो तो खड़े होकर एक बार जय हिंद के नारे कर दिए। यदि उस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर सम्मान का भाव हो तो ईशान, मैं आपके लिए पंक्ति, एक दिन तो रुक जाने देते यार इंग्लैंड में। मैं आपके बीच में स्वागत है कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं, कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान
नाकारा हैं, आडंबर पाले रहते हैं, अनपढ़ गवार आवारा हैं। लेकिन मैं आज बता दूंगा उन संघोषित विद्वानों को, बुद्धि और सामर्थ्य नापने वाले सब पैमानों को, हाँ ये सौभाग्य हमारा है आजाद देश में जन्म लिया। जितना शेखर सुभाष झेले उतना संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन कोई कायर ना समझे, हम हर जवाब तन कर देंगे। यदि वतन मांगेगा कुर्बानी तो भगत सिंह बन कर देंगे। बहुत बहुत